इतिहास साक्षी है, जब जब मानवता, राष्ट्र और समाज लड़खड़ाया है, तब तब संत महापुरुषों ने ही आगे बढ़कर इसे संभाला है। जीवन को ऊंचा उठाने में भरपूर योगदान भी दिया है। ये सिलसिला युगों युगों से चला आ रहा है कि सद्गुरुओं के मार्गदर्शन ने मानव समाज पर बड़ी अनुकंपा की है। त्रेता युग की बात करें तो महामुनि वाल्मीकि जी और ब्रह्मनिष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण जैसे ग्रंथों की रचना करके समूचे मानव जगत को यह समझा दिया कि ईश्वर को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आत्मनिष्ठ वाल्मीकि जी ने तो वन में जन्म लेने वाले राजा राम के पुत्रों लवकुश का ऐसा मार्गदर्शन किया कि उनके किस्से कहानियां आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगस्त्य ऋषि के योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो असुरों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में ऐसी सहायता दे गए जो कि बिल्कुल ही असंभव थी। असुरों को आश्रय देने वाले समुद्र को अगस्त्य ऋषि जी पल भर में ही पी गए थे। दधीचि ऋषि ने दुष्ट राक्षसों के वध के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। गुरु वेद व्यास जी का योगदान तो अतुलनीय रहा। गुरु वेद व्यास जी ने मानव समाज को शैक्षणिक, आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति प्रदान करने के लिए वेद, पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसे महान योगदान की वजह से ही वेद व्यास जी को भगवान की उपाधि मिली और भगवान वेद व्यास जी के सम्मान में मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। दुनिया को भगवत रस प्रदान करने वाले को तो भगवान कहना भी चाहिए। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तो न केवल धर्म की पुनः स्थापना की, बल्कि पतन की खाई में जाते मानव समाज को वेदांत का अमृत पिलाकर आत्म उन्नति व जागृति के शिखर पर पहुंचा दिया। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने क्रूरता, स्वार्थ और रक्तपात में लिप्त समाज को करुणा व अहिंसा का मार्ग दिखाया। स्वामी राम तीर्थ व स्वामी विवेकानंद जी की तो बात ही निराली रही, क्योंकि इन संतों ने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से भारत में साक्षरता बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, जो आज सर्व शिक्षा अभियान के रूप में दिखाई दे रहा है। साधारण सी वेशभूषा व कद काठी लिए साईं लीला राम जी की असाधारण प्रतिभा का दर्शन करने वाले लोगों ने उन्हें साईं लीला शाह जी के नाम से सम्मानित किया, क्योंकि साईं लीला शाह जी एक ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने जंगल, पहाड़ आदि पार कर गांव-गांव जाकर सत्य शास्त्रों की गठरी सिर पर उठाकर धर्म का प्रचार किया और मानव समाज का कल्याण भी किया। आज पूरा मानव समाज साईं लीला शाह जी महाराज के सत्कर्मों को भुला नहीं सकता। इतिहास की किताब का हर पन्ना साफ साफ गवाही दे रहा है कि जिस भी राजा ने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाला है, वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में कभी न कभी जरूर रहा है। उनमें से एक नाम है राजा राम जी का। भगवान राम ने मानव समाज की रक्षा के लिए राक्षसों का वध जिन दिव्यास्त्रों की सहायता से किया था, वो दिव्यास्त्र ब्रह्मनिष्ठ संत श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रदान किए थे। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा में आज समूचा मानव समाज गोते लगा रहा है। उसी ज्ञान की गंगा का स्रोत श्री कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि जी थे। भारतवर्ष पर जब यहूदी राजा सिकंदर ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, तब एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य का सटीक मार्गदर्शन कर क्रूर नंदवंश का अंत किया उनके आचार्य चाणक्य जी ने। अखंड भारत का निर्माण करने का भगीरथी कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में ही किया था। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की गुरु परंपरा ने भी मानव समाज में फैली सामाजिक व रूढ़िवादिता वैमनस्य को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष की रक्षा भी की थी। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को तैयार किया, जिन्होंने मुगलों के कोहराम से पीड़ित जनता के कष्टों का निवारण किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप सरीखे कई पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने अपने गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से बड़े बड़े कार्य सफलता पूर्वक कर डाले और मानव समाज को राहत प्रदान की। समय का चक्र आज भी कुछ वैसा ही चल रहा है।
राष्ट्रीय एकता व अखंडता और शांति के प्रबल समर्थक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने हजारों षड्यंत्रों और विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए मानव समाज के उत्थान में अपना सब कुछ झोंक दिया। बापूजी का मकसद था मानव समाज व राष्ट्र का कल्याण। आम जनता से राष्ट्र नेता तक सभी बापूजी से झोलियां भर भर कर आशीर्वाद ले जाते थे और बापूजी निस्वार्थ सेवा करते रहे। हर पल मानव समाज का कल्याण करने व सोचने वाले आत्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू वर्षों से सत्संग वर्षा कर जन जागृति फैलाते आ रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति खोजने वालों के लिए ध्यान योग शिविरों के द्वारा कुंडलिनी योग व सुषुप्त शक्तियों के जागरण का प्रसाद भी बापूजी बखूबी बांट रहे हैं। लाखों लोगों को व्यसनों, विकारों व तनावों से मुक्ति दिलाने वाले संत श्री आसाराम जी बापू हर उम्र, हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति से जुड़े लोगों का भला करने के लिए हजारों गतिविधियां चलाते आए हैं। इनमें मुख्य है गरीब, आदिवासी एवं पिछड़े लोगों के विकास के लिए भजन करो, भोजन करो, रोजी पाओ जैसी योजनाएं। इसके अलावा विशाल भंडारे, अन्न राशन कार्ड वितरण, मकान वितरण, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की सहायता इत्यादि। धर्म की रक्षा के लिए घर वापसी कार्यक्रम चलाकर धर्मांतरण के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया और लाखों धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः अपनी संस्कृति से जोड़ा। देश की मेरुदंड मानी जाने वाली युवा शक्ति व बालपन बापूजी की प्रेरणा से चल रहे युवा सेवा संघ बाल संस्कार केंद्र के जरिए बढ़िया तरीके से विकसित होने लगे। जब बापूजी ने युवा धन सुरक्षा अभियान व मातृ पितृ पूजन दिवस की छटा चारों ओर बिखेर दी थी, अब तो बापूजी की छवि करिश्माई हो चली थी। बापूजी मंत्र दीक्षा के साथ ही गाय, गंगा और गीता की परम सेवा का पाठ पढ़ा दिया करते थे। इसीलिए बापूजी से इंसान तो क्या, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्रेम करने लगे। गौ सेवा के लिए तो बापूजी ने एक मुहिम सी छेड़ दी थी, जिसमें अनेकों गौशालाओं का निर्माण करवाया और हजारों गायों को कत्ल खानों से बचाकर स्वस्थ व सुरक्षित जीवन प्रदान किया। गुरुजी इन गायों को माँ का दर्जा देते हैं। गुरुजी कहते हैं, हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। गुरुदेव जी की देखरेख में इन गायों के झरण, गोबर आदि से धूप बत्ती, खाद, फिनाइल व कई तरह की औषधियाँ आदि का निर्माण हुआ, जिनसे गौशालाएं स्वावलंबी बन गयी। इन गौशालाओं में निर्मित गोझरण अर्क व गोझरण वटी तो आज रामबाण साबित हो रही है। ये हर तरह के रोगाणुओं से व कीटाणुओं से रक्षा करने में सक्षम दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनके नियमित सेवन करने वालों पर किसी भी तरह का संक्रमण असर नहीं कर पाया है, चाहे वो कोविड-19 ही क्यों न हो। नारी को नारायणी की उपाधि देने वाले संत श्री आसाराम जी बापू नारी उत्थान के लिए सतत सक्रिय दिखाई देते रहे। बापूजी की प्रेरणा से बने महिला उत्थान मंडलों ने समूचे विश्व में हजारों अभियान आरंभ कर दिए हैं। इन अभियानों में गर्भपात रोको अभियान, दिव्य शिशु संस्कार व तेजस्विनी अभियान मुख्य हैं। आश्रम से जुड़ी बहनें समय समय पर इन अभियानों के तहत समूचे विश्व में कल्याणकारी सेवाएं देती रहती हैं। आध्यात्मिक उन्नति खोजते जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन के लिए बापूजी ने ऋषि प्रसाद, ऋषि दर्शन व लोक कल्याण सेतु जैसे उपहार हम सबको भेंट किए हैं। बापूजी ने हम सबको प्रकृति का ऋण चुकाना सिखाया है, इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा अभियान चलाया और जल संरक्षण का महामंत्र भी दिया। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुलसी, पीपल, नीम, बरगद आदि के पेड़ लगवाए और बंटवाए भी। जब बापूजी ने देखा कि व्यसनों से राष्ट्र जकड़ा हुआ है और तरक्की से कोसों दूर हो गया है, तो बापूजी ने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। बापूजी ने देखा कि रोगों से मानव समाज दुखी है, तो चल चिकित्सा सेवा शुरू करवाई। प्रकृति जब कभी कहीं पर कहर बरपाती थी, तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत कैंपों का आयोजन करवाया और पीड़ितों को वो सब दिया जिससे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। बापूजी वो सूरज हैं जो अपनी धूप और रोशनी देने से पहले किसी की जाति, धर्म और नाम नहीं पूछते। बापूजी वो करुणा व प्रेम का सागर हैं जिसमें कोई भी गोता लगाकर अपनी नैया पार ले जा सकता है।